नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज की 2 क्लास ले चुका हूं, आज तीसरी क्लास है। मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनके सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जिन स्टूडेंट का अभी रिसेंटली में कोई एग्जाम हो, आप उन टॉपिक को देख के जाना। मेरा दावा है एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो पूरे देख जाना, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। उस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो मैंने लाभानी पढ़ा दिया है, प्रतिशत पढ़ा दिया है, औसत पढ़ा दिया है, बट्टा मैंने पढ़ा दिया है, साधारण ब्याज पढ़ा दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। और छोटे छोटे वीडियो हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के हैं, वो भी आप देख के जाना। बहुत ही आराम से मैंने समझाया है, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके आपको समझाया है। 100% आपके समझ में आएगा। आप पूरे वीडियो देख के जाना, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी धन का 14 से 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन आपको बताना है। लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन करे थे। 1-2 क्वेश्चन में हर क्लास में रिवीजन लेता हूं लास्ट क्लास का, फिर आगे से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको रेट दे रखी है, रेट आपकी 14 से 2/7%। ठीक है सर। समय आपको दे रखा है 1 वर्ष 7 महीने। एक वर्ष 7 महीने, जबकि समय कंप्लीट किस में होना चाहिए, समय पूरा पूरा है ना वर्ष में होना चाहिए। 1 वर्ष 7 महीने 7 महीनों में है तो इसको भी वर्ष में बदल दो। महीनों को आपको वर्ष में बदलना है, 12 का भाग दे दो। जो भी महीने हैं उनको वर्ष में बदलना है, 12 का भाग दे दो। अगर दिनों को साल में बदलना है तो 365 का भाग देते हैं। महीनों को साल में बदलने के लिए 12 का भाग और दिनों को साल में बदलने के लिए 365 का भाग। यहाँ पे महीने हैं, महीनों को आप साल में बदलोगे, 7 महीने हैं, इसको मैं साल में बदलूंगा तो 12 का भाग दे दूंगा, ये साल में कन्वर्ट हो गया। 7/12 वर्ष होगा। तो 1 वर्ष तो पहले था ही, आपका समय आ गया 1 सही 7/12 वर्ष। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। ये आपका कंप्लीट समय वर्ष में हो गया। आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना, 1050। ठीक है। आपसे P पूछा है, मूलधन पूछा है, और आपसे A पूछा है, मिश्रधन पूछा है। 2 चीजें पूछी है, निकाल दोगे आराम से। क्या करोगे, दर को पकड़ो, जो भी दर दे रखी है उसको पकड़ो। 14 से 2/7%, इसको भिन्न में बदलो। 14 7 से गुणा होगा तो 98 और 2 कितना हो गया, 100/7। ये प्रतिशत में ही, अभी प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में क्या लगेगा, 100 का भाग। 100 से 100 कट जाएगा, इसका मान क्या आएगा, 1/7। 1/7 का मतलब क्या है कि आपको 7 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है, आपका मूलधन 7 रुपए है तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया। रेट जो होती है आपकी सालाना होती है, पूरी 1 साल की होती है। तो आपको पूरे 1 साल में ये काम होगा आपके साथ, 7 रुपए पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। आपका धन 7 से 8 होगा। अगर आपका मूलधन और मिश्रधन का मैं अनुपात बनाऊं तो आपका मूलधन 7 रुपए है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका 7 रुपए, एक क्या होगा आपका ब्याज, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। ये पहले वर्ष की कहानी है। दूसरे वर्ष में भी ऐसा ही हो जाता, 7 से 8। अगर समय आपको 2 वर्ष दे रखा होता तो आपका समय तो यहाँ पे 1 से ही 7/12 वर्ष है, 2 वर्ष पूरे है ही नहीं। तो ये पूरे साल में 1/7 होता है, पूरे साल में 1/7 होता है। तो 7/12 साल में कितना होगा, 7/12 से गुणा करा दो, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगा, 1/12। जो 7/12 वर्ष में है ना, आपका धन कितना बढ़ेगा, 12 पे 1 बढ़ेगा। लास्ट क्लास देखना, जिसने भी नहीं देखी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाए हैं। आपका धन 12 पे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, तो मूलधन 12 होगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। ये 7/12 साल की कहानी है कि 7/12 साल में आपका धन 12 पे 1 बढ़ेगा। ठीक है। इन दोनों को गुणा करा लो, आपका मूलधन आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करा होगा, आपका मिश्रधन आएगा। 12 7 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 84। और 13 8 से गुणा होगा तो 13 × 104, आपका क्या आ गया, मिश्रधन। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, काट सकते हो, 4 के बाड़े से काट दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच के 2, 4 × 6 24। आपका मूलधन कितना आया, 21। मिश्रधन कितना आ गया, 26। ठीक है। मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूंगा तो आपका ब्याज आएगा, CI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा, 26 में से 21 गया तो 5, आपका ब्याज आ जाएगा। तीनों में से एक चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज, तीनों में से एक मान आपको दे रखा होगा, उसके बराबर वो मान रख दो, 1 इकाई का मान निकाल लो, जो पूछा है उससे गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। आपको क्या दे रखा है, आपको ब्याज दे रखा है 1050। आपका ब्याज कितना है, 5 इकाई। इधर सोल्व कर रहा हूँ, देखो
5 इकाई आपका ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज आया आपके पास 5 इकाई। 5 इकाई क्यों कर रहा हूँ, अनुपात में चीजें हैं, इकाई आप साथ में लगा दो, सोल्यूशन करने में सहायता मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। 5 इकाई का मान आपको दे रखा है 1050, ब्याज के बराबर में ब्याज रखा है। 1 इकाई का मान निकालो, गुणा की राशि भाग में जाएगी, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। 5 का भाग चला जाएगा, 105 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाता है देखो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0 पीछे पड़ा है। 1 इकाई का मान कितना आ गया, 210 रुपये 1 इकाई का मान आ गया। ठीक है साहब, मूलधन पूछा है पी कितना है, 21 इकाई है। देखो मूलधन कितना है, 21 इकाई तो है। 1 इकाई का मान 210 है, तो 21 को मैं 210 से गुणा करा दूंगा तो आपका मूलधन आ जाएगा। देखो 21 गुणा 21, 0 बाद में लगा देना, 21 का होल स्क्वायर होता है 441 और 0 पीछे है। आपका मूलधन कितना आ गया, 4410 रुपये आपका मूलधन आ गया। ऐसे मिश्रधन निकाल लो, इधर निकाल रहा हूं मैं मिश्रधन। मिश्रधन कितना है आपका, मिश्रधन है 26 इकाई, 26 इकाई। ठीक है, 1 इकाई का मान कितना है 210, 26 का कितना हो जाएगा, 26 को मैं किससे गुणा करा दूं, 210 से। 26 1 से गुणा होगा तो 26 ही आएगा, हासिल के 2, 26 दूना कितना होता है 52 और 2 कितना हो गया 54 और 0 पीछे पड़ा है। ठीक है, तो आपका मिश्रधन कितना आ गया 5460 रुपये। 2 चीज पूछी थी आपसे, मूलधन पूछा था और मिश्रधन पूछा था। मूलधन आपका आ गया 4410 रुपये, मिश्रधन आपका आ गया 5460 रुपये। दोनों चीज पूछी थी, दोनों आपने आराम से निकाल दी। लास्ट वीडियो आप देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं 2 क्लासें ली है, अच्छे से आप उनको देखना। बेसिक से मैंने बताया और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवाता हूँ और कॉन्सेप्ट से सेट करता हूँ क्वेश्चन आपके दिमाग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। 24,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिनों में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपया होगा, यह आपको बताना है। देखो मूलधन आपके पास 24,000 रुपये, ठीक है, जो वैल्यू दे रखी वो देख लो। रेट आपको दे दिया कितना 5%, समय आपको दे रखा 1 वर्ष 73 दिन। ठीक है, समय में गड़बड़ है, समय कंप्लीट वर्ष में होना चाहिए, यहाँ पे 1 वर्ष तो है बट दिनों में आ गया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि दिनों को वर्ष में बदलना है तो 365 से भाग देना है, महीनों को वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग देना है। यहाँ पे दिन है 73 दिन है, 73 को मैं वर्ष में बदलूंगा, 73 दिन को वर्ष में बदलूंगा, किससे भाग दूंगा 365 से। ठीक है, 73 का भाग 365 में पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार 73 एकम 73, 73 का भाग 365 में दोगे तो 5 बार जाएगा, 1/5 वर्ष बनेगा 73 दिनों में। तो 1 वर्ष तो आगे पड़ा है, ये तो वर्ष में ही था, 1 से ही 1/5 वर्ष आ गया, ये कंप्लीट समय आपका वर्ष में आ गया। क्या पूछा है आपसे, सीआई पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, वो निकाल दो। आपसे इसमें मिश्रधन भी पूछ सकता था, मूलधन क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, क्या करना है, रेट को पकड़ो, आराम से समझ में आएगा। देखो रेट कितनी है 5%, इसको भिन्न में बदलो, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे बट्टे में 100 का भाग लगेगा। 5 का भाग मैं 10 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। आपका धन क्या होगा, 20 पे 1 बढ़ेगा, 20 पे 1 बढ़ेगा तो 20 से 21 हो जाएगा। मूलधन और मिश्रधन का आप अनुपात निकालोगे तो मूलधन 20 होगा, मिश्रधन कितना होगा 21 होगा। ये पूरे साल की कहानी है। आपके समय है 1 से 1/5 वर्ष, 1 साल के लिए तो यही चलेगा। देखो मूलधन और मैं मिश्रधन का अनुपात बना रहा हूं, पहले साल में तो 20 से 21 हो जाएगा, 20 पे 1 बढ़ेगा। दूसरा साल पूरा नहीं है, कितना है 1/5 वर्ष ही है। पूरे साल में 1/20 होता है तो 1/5 साल में कितना होगा, 1/5 से गुणा करा दो, ऊपर 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा, नीचे 20 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो 1/5 साल में आपका धन 100 पे कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अगर आपका धन 100 है तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 101। कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, वैसे ही प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई सी भी बुक सोल्व कर लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर सोल्व करो, और कोई भी बुक आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। 20 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, देखो 20 100 से गुणा होगा तो 2000 आएगा। 21 101 से गुणा होगा तो 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21, यह है। मूलधन कितना आ गया आपके पास 2000, मिश्रधन कितना आया 2121। ठीक है, ब्याज कितना आएगा, मिश्रधन में से मैं मूलधन घटा दूंगा तो आपका सीआई आ जाएगा, कितना आएगा 121 आएगा।
ठीक है, 121 ही तो आएगा, 2121 में से आप 2000 घटा दोगे तो ठीक है। इन तीनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके बराबर वो मान रख दो, 1 इकाई का मान निकालो, जो पूछा है उससे गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है। मूलधन आपका दे रखा है 24,000, मूलधन के बराबर मूलधन को रख दो। मूलधन कितना है? 2000 इकाई। 2000 इकाई का मान आपको दे रखा है कितना? 24,000। ठीक है साहब, यहाँ से 1 इकाई का मान निकालो, गुणा की राशि है 2000, भाग में जाएगी। बार बार बता रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो। देखो 3 0 से 3 0, 24 में मैं 2 का भाग दूंगा। अब इतनी क्लास आप ले चुके, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करो। 24 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 24,000 में आप 2000 का भाग दोगे तो 12 बार ही तो जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आ गया? 12 रुपये। आपसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 121 इकाई है। CI आपसे पूछा है वो कितना है? 121 इकाई है। निकाल दो आराम से। तो 121 को मैं किससे गुणा करा दूंगा? 12 से, आपका आंसर आ जाएगा 12 एकम 12। हासिल कितने? 1। 12 12 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 144, और 1 कितना हो जाएगा? 145। आपका आंसर आ जाएगा 1452 रुपये। ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। मिश्रधन पूछ लेता तो आपके पास ब्याज है, मूलधन आपके पास है 24,000, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 इकाई का मान कितना आया? 12। मिश्रधन कितना है? 2121 इकाई। इसको 12 को 2121 से गुणा करा दोगे तो मिश्रधन आपका ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। आगे के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो दिमाग में सेट करना। अगर आपको मिश्रधन और मूलधन दोनों दे दें, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मूलधन भी दे दें, मिश्रधन भी दे दें, तो क्या क्या पूछ सकता है? आपको समय पूछ सकता है या दर पूछ सकता है। या तो समय पूछेगा या दर पूछेगा। मिश्रधन भी देगा, मूलधन भी देगा, इन दोनों में से एक चीज देगा, एक पूछेगा। ठीक है, कैसे? आपको मूलधन दे दिया 64 रुपये, मिश्रधन है 81 रुपये, समय है 2 वर्ष, रेट आपसे पूछा है। तो ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मिश्रधन और मूलधन दोनों दे दें, इन दोनों में से एक चीज पूछेगा आपसे। क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, आराम से समझना। आपको मूलधन भी दे दिया, मिश्रधन भी दे दिया। लास्ट क्वेश्चन में तो हम बना रहे थे, मूलधन मिश्रधन खुद बना रहे थे, इस बार तो खुद क्वेश्चन नहीं दे दिया। मूलधन कितना है? 64 रुपये। मिश्रधन कितना है? 81 रुपये। मूलधन की जगह मूलधन, मिश्रधन की जगह मिश्रधन आपने लिख दिया। अब आपको ये देखना है किसी की घात तो नहीं बन रही है संख्या। मूलधन और मिश्रधन किसी की घात तो नहीं बन रही है। अब बोलोगे सर क्या समझाना चाह रहे हो आप, घात कैसे? जैसे आप 64 को देखते हो, ये 8 का स्क्वायर है, और 81 को देखते हो, ये 9 का स्क्वायर है। समझना, नया ही कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ से। क्यों? ये 8 का स्क्वायर आया और ये 9 का स्क्वायर आया। चक्रवृद्धि ब्याज में घात में हमेशा समय आता है, तो जो घात में 2 आया है ये तो आपका समय होगा। समय आपसे पूछ ले तो क्या आंसर होगा आपका? 2 वर्ष होगा। देखो क्वेश्चन में भी 2 वर्ष दिया हुआ था। इसमें रेट पूछिए, रेट कैसे निकालोगे? आपका धन देखो 8 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा ही, 8 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। किस पे? 8 पे। और किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में आपको बताना या बदलना है तो उसको 100 से गुणा करा दो। ठीक है, किसी भी भिन्न को या संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराते हैं। 4 के पहाड़े से काट दो, 4 दूनी 8, ये 25 बार जाएगा। और 25 में मैं 2 का भाग दूंगा तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी? 12.5%। ऐसे सोल्व करना है आगे के क्वेश्चनों को। आपको क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन दोनों मिलेंगे। दर पूछेगा या समय पूछेगा। समय हमेशा घात में होगा, तो इसका समय कितना है? 2 वर्ष। देखो क्वेश्चन में भी 2 वर्ष दे रखा था। रेट आपने निकाले कि 8 से 9 आपका धन हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है किस पे? 8 पे, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करा दो। एक एग्जाम्पल हो लेता हूं, उससे समझो। इसमें आपको मूलधन दे रखा है 1000, मिश्रधन दे रखा है 1331 रुपए, दर आपकी दे रखी है 10%। आपसे समय पूछा है, मूलधन की जगह मूलधन रख दो, मिश्रधन की जगह मिश्रधन रख दो। बहुत ही आसान है। देखो मूलधन आपका 1000 है, मिश्रधन है 1331। क्या देखना आपको, ये किसी संख्या की घात तो नहीं बन रही है ना भाई। मूलधन और मिश्रधन किसी संख्या की घात तो नहीं बन रही है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे घात 2 बन गई तो यहाँ पे भी 2 ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 8 का स्क्वायर हो रहा है, ये 10 का क्यूब हो जाएगा, या घात 4 हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर आया, यहाँ पे घात 2 आई है तो यहाँ पे भी 2 आएगी, यहाँ पे 3 आई है तो यहाँ पे भी 3 आएगी। 1000 का पता है 10 का क्यूब होता है। ये स्क्वायर और क्यूब आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया है ये चीज। 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 12 से 13 तक क्यूब याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। 1000 10 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है। आपसे समय पूछा है, समय
कहाँ आता है, घात में आता है। तो समय कितना हो गया आपका 3 वर्ष, ये आपका समय हो गया। समय पूछा था, आंसर कितना आ गया 3 वर्ष। ठीक है साहब। रेट निकालना हो तो कि साहब मेरे को तो रेट भी निकाल ली है, मैं तो क्रॉस चेक करूंगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। आपका धन 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। कितना बढ़ा, 1। किस पे, 10 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ गया आपका 10%। आप रेट निकाल रहे हो, कितनी आई 10। देखो क्वेश्चन में भी 10 दे रखी थी। तो आगे के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम इस प्रोसेस से सोल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर रहा हूं कि आपको मूलधन मिश्रधन दोनों दे दें, तो आपको सोचना क्या है कि वो किसी संख्या की घात तो नहीं बन रही है। घात बनेगी, 100% बनेगी, ऐसा नहीं होगा कि घात नहीं बनेगी। तो उससे समय निकाला जा सकता है, दर निकाली जा सकती है। समय जो घात बनेगी वो आपका समय होगा। दर आप देख सकते हो कि कितना बढ़ रहा है वो, तो किस पे बढ़ रहा है, मूलधन पे बढ़ेगा, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मजा आएगा, आपको आराम से सोल्व करोगे। यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। देखो समय 2 वर्ष है, मिश्रधन कह रहा है कि मूलधन का 2.25 गुना हो गया। तो आप मूलधन मान लो कि 100 है, मूलधन आपका क्या है 100 है। तो मिश्रधन कितना होगा, जो भी आपका मूलधन है 100 है, इसका गुणा करा दो, 2.25 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 100 2.25 से गुणा होगा तो 225 आएगा। तो आपके पास मूलधन कितना है 100, मिश्रधन आपने निकाल लिया 225, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष। रेट आपको निकालनी है, बिल्कुल आसान है। पी और ए आपके पास है, पी 100 रुपये है, ए आपके पास कितना है 225 है। क्या देखना है, ये किसी संख्या की घात तो नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है, 10 का स्क्वायर है। और ये कितने का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। ठीक है साहब। समय पूछता तो क्या आंसर होता आपका 2 वर्ष। देखो क्वेश्चन में भी 2 वर्ष दे रखा है। रेट पूछिए, रेट निकाल दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से धन कितना हो रहा है 15, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, किस पे 10 पे। इसको प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा कराओगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 5 10 से गुणा होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 50%। देखो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा आपको, एग्जाम में भी आप ऐसे ही सोल्व करोगे। 50% आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है। कई बार भी मैं बता चुका हूं, हो जाता है या हो जाएगी का क्या मतलब है, मिश्रधन। पी आपको दे रखा है क्या 2000, ठीक है साहब। ए आपको दे रखा है 2420 रुपए। रेट आपको दे रखी है 10%, समय आपसे पूछा है। सभी आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मैं आसान आसान क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आसान नहीं है। कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके सेट हो गया तो आपको आसान लगेगा। और सभी कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। मूलधन मिल गया, मिश्रधन मिल गया, आपका काम हो गया। मूलधन मिश्रधन मिल गया तो आपका काम हो गया। मूलधन मिश्रधन ही तो चाहिए हमें। मूलधन कितना है 2000, मिश्रधन कितना है 2420। आप देखते हो किसी भी संख्या की ये घात नहीं बन रही है, तो इसको सोल्व करो, काट लो आप आपस में। देखो 0 से 0 कट गया, बिल्कुल काट सकते हो आप, ऐसा नहीं आप काट नहीं सकते हो। फिर 2 के पहाड़े से काटो, 2 एकम 2। देखो 200 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 100 बार जाएगा। यहाँ पे 2 का भाग दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब पता चला, अब स्क्वायर बन रहा है, ये 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो आपको डायरेक्ट नहीं पता चले कि ये घात नहीं बन रही किसी संख्या की, तो आप उसको सोल्व करो आगे। अब सोल्व करते हो, ये 100 आया, ये 121 आया। अब आपको पता ये 10 का होल स्क्वायर है, 10 का होल स्क्वायर है, ये 11 का होल स्क्वायर है। समय पूछता तो क्या आंसर होता है आपका 2 वर्ष। देखो 2 वर्ष ही दे रखा है। आपसे पूछिए रेट, 10 से धन आपका कितना हो रहा है 11, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा किस पे 10 पे। और इसको प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा 100 से। 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ गया आपका 10%। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ ऐसे, दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होगा। आप भाग ही नहीं सकते हो आप क्लास छोड़ के कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे से क्लास लोगे, कोई सा ही टॉपिक पढ़ो, 100% आपको समझ में आएगा। वार्षिक रूप में संयोजित 3000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाती है, तो x का मान बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको घबराना ही नहीं है। आपको मूलधन और मिश्रधन दोनों दे रखे हैं। मूलधन आपका क्या है 3000 रुपए है, हो जाता है या हो जाती है वो क्या आपका मिश्रधन है। मिश्रधन आपका है 3993 रुपए। ठीक है,
ये किसी की घात बन रही है क्या? नहीं बन रही साहब, पता ही नहीं चल रहा। 3 के पहाड़े से काटो, देखो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब तो अंधा आदमी भी बता देगा कि ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। आपसे समय पूछता तो क्या आंसर होता आपका? घात में जो होगा वो समय होगा, 3 वर्ष। देखो क्वेश्चन में 3 वर्ष ही दे रखा है। आपसे दर पूछिए, देखो ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा x प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। क्या होता है x प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? आपको तो x का मान निकालना, मतलब दर निकालनी है। एक्स वाई को छोड़ो, आपको तो दर निकालनी है, वही x का मान है। क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर क्या उलझाता है आपको, आप उलझ जाते हो कि अरे यार इसमें तो x पूछ लिया, अब क्या होगा? दर निकाल दो, आपका काम हो गया। दर निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपका धन 10 से कितना हो रहा है? 11। 1 बड़ा किस पे? 10 पे। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे? 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? 10%। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखो कितना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चलो। 8,000 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी? वही मूलधन मिश्रधन इसमें आपको दे दिया, मूलधन और मिश्रधन दे रखा है। 8,000 आपका मूलधन है, मिश्रधन है 9,261, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, देखो स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। 8,000 20 का क्यूब होता है और 21 का क्यूब होता है 9,261। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता, धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे करोगे दिमाग में ये चीजें सेट होगी, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ 20 का क्यूब और इसको मैं लिख सकता हूँ 21 का क्यूब। घात में जो भी आएगा वो आपका समय होगा। आपसे इसमें समय पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 3 वर्ष। 3 वर्ष आपका आंसर होगा, ये क्वेश्चन में पूछा था। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। अब आप क्रॉस चेक करना चाहो कि नहीं साहब मैं तो दर निकालूंगा, दर मेरी 5% आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में 5% दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। आपका धन 20 से कितना हो रहा है? 21। 1 बढ़ रहा है किस पे? 20 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। देखो दर भी आपकी 5 ही आ रही है, तो गलत होगा ही नहीं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं, एकदम मजा आएगा आपको क्वेश्चन सोल्व करोगे तो। आगे चलो। 40,000 रुपए की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपए हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। 40,000 आपका मूलधन है, मिश्रधन 44,100 रुपए हो जाता है। 2 वर्षों में आपको रेट बतानी है। दोनों चीजें आपके पास गिवन है। इतने क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं? ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा हूं सब एग्जाम में आए हुए हैं। 40,000 आपका मूलधन है, ठीक है साहब। हो जाती या हो जाएगा वो मिश्रधन होता है 44,100। ये मिश्रधन आपका। देखो किसी की घात बन रही है? नहीं बन रही साहब। देखो मैं 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां से काटता हूं तो यहां पे कितना बचा? 400 और यहां पे कितना बचा? 441। अब आपके दिमाग की बत्ती जली होगी कि 400 तो सब 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है साहब। 441 होता है 21 का स्क्वायर। आपसे समय पूछता तो क्या आंसर होता है? जो घात में होगा वो समय होगा, 2 वर्ष। क्वेश्चन में 2 वर्ष दे रखा है। देखो आपसे पूछिए इसमें दर, दर निकाल दो। आपका धन 20 से कितना हो रहा है? 21। कितना बढ़ा? 1। 1 बढ़ रहा है किस पे? 20 पे। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 10 में आप 2 का भाग दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो कितना मजा आ रहा है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, मजा आएगा। हर टॉपिक में ऐसा पढ़ाता हूँ, जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आप हर टॉपिक को देख लेना, मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट देता हूँ। प्रतिशत भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, औसत भी ऐसे ही पढ़ाया है, लाभ हानि भी ऐसे ही पढ़ाया है, साधारण ब्याज भी ऐसे ही पढ़ाया है, बट्टा भी ऐसे ही पढ़ाया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐसे, हर टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। यदि 10,000 की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पे 11,664 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। मूलधन आपको दे रखी है और मिश्रधन आपको दे रखा है। मूलधन कितना है? 10,000, ठीक है। मिश्रधन आपको दे रखा है 11,664 रुपए। 2 वर्ष देने का मतलब आप इतना तो समझ में आने लग गया है इतने क्वेश्चन करने के बाद कि घात 2 बनेगी। भाई घात में क्या आएगा? समय आएगा। इसमें 2 वर्ष दे रखा है, अगर समय 3 वर्ष दे रखा हो तो घात 3 बनेगी। इतना तो समझ में आ गया, आपको घात 2 बनानी है, ठीक है। सोल्व करो। देखो 2 के पहाड़े से काट लो या 4 के पहाड़े से काटो। इसको 4 का भाग देता हूं क्योंकि किसी के घात नहीं बन रही तो आपको काटना पड़ेगा। 4 का भाग 100 में दिया तो 25 बार, डबल 0 पीछे पड़ा है, ठीक है साहब। इसमें 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, बच गए 3, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 छिका 24, ठीक है। फिर आप 4 के पहाड़े से काट दो क्योंकि लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। डबल 0 में 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 16 में भी 4 का भाग जा रहा है तो
पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। आप दो दो के पहाड़े से भी काट सकते हो, ऐसा नहीं 4 के से काटोगे तो ये आंसर आएगा। 2 के पहाड़े से काटो, फिर 4 के से काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का भाग मैं इसमें देता हूँ। 4 छिका 24, बच के 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, बच के 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, 625 बार गया। इसमें 4 का भाग दूंगा, 4 सत्ते 28, 7 बार गया, 1 बच गया, हो गए 11, 4 दूनी 8, बच के 3, 36 हो गए, 4 नाम 36। ये 625 आया, ये 729 है। 625 25 का स्क्वायर होता है, और 729 दिमाग में सेट कर लो 27 का होल स्क्वायर होता है। 729 एक तो 27 का क्या होता है होल स्क्वायर, और एक 9 का क्यूब भी होता है। 9 का क्यूब निकालोगे तो भी 729 आएगा, 27 का स्क्वायर करोगे तो भी 729 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 का होल स्क्वायर। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। इसको लिख सकता हूँ 27 का होल स्क्वायर। रेट पूछिए, आपका धन 25 से कितना हो रहा है 27, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है साहब। 2 बढ़ा किस पे 25 पे, और इसको प्रतिशत में बदलना है किससे गुणा 100 से। 25 का भाग 100 में दे दो, 25 चौके 100, 4 बार जाएगा पूरा पूरा, 4 2 से गुणा होगा तो 8% आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। मजा आ रहा है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन देखो, 1,02,400 रुपए का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए हो जाता है तो मिश्र धन है, तो दर आपको बतानी है। समय 3 वर्ष दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि घात 3 बनेगी। देखो कितने धीरे धीरे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो रहे हैं। मूलधन आपका दे रखा है 1,02,400, मिश्रधन दे रखा है 1,45,800। घात किसी की बनती दिख नहीं रही आपको, सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 के पहाड़े से काट लो, 2 का भाग ही जाएगा इसमें। 2 का भाग दूंगा, देखो 5 1 और 2 512 बार। इसमें मैं 2 का भाग दूंगा 7 2, और ये कितना आ जाएगा 9। 14 में 2 का भाग दिया 7 बार, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 729 बार गया। देखो इधर ध्यान से समझना जो चीज बता रहा हूं। 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 125, 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216, 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 343, 8 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 512। याद होनी चाहिए ये चीज आपको। 9 का क्यूब करोगे तो अभी बताया था आपने, कितना बताया था आप लोगों ने, तो बताया था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि 729 है। 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर आप लोगों ने तो बताया था। 10 का क्यूब करोगे तो 1000, 11 का क्यूब करोगे तो 1331। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो आपको पता चल गया घात 3 बनने वाली है, तो ये 8 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। ठीक है साहब, समय पूछता तो 3 वर्ष आपका आंसर होता। रेट पूछिए, धन आपका 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, रेट निकल जाएगी 1 बढ़ेगा किस पे 8 पे गुणा 100। ठीक है, 4 के पहाड़े से काट दो, 100 में 4 का भाग 25 बार, 4 दूनी 8, 25 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। वीडियो को रोको, सोल्व करो, फिर मेरा बाद में सोल्यूशन देखना आप। यदि 5% वार्षिक दर से 4,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 630.5 रुपये है तो समय की अवधि आपको बतानी है, समय बताना है। इसमें क्या करा, आपको मूलधन दे दिया। देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मूलधन आपको दे दिया 4,000, CI चक्रवृद्धि ब्याज इस बार दिया है इसने कि 630.5 रुपये, 50 बोलो 5 बोलो, बात एक ही है। ये आपके पास क्या है CI है, तो आप इससे मिश्रधन निकाल सकते हो क्या। कैसे निकालोगे, मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो मिश्रधन बन जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिश्रधन नहीं दिया, मिश्रधन आपको क्या है ब्याज को मूलधन को जोड़ के निकालना है। मूलधन मिश्रधन दोनों आ जाएंगे तो आप दर और समय निकाल सकते हो। ऐड कर लो, 630 ही तो जोड़ना है, तो 4,630.5 ये आपका क्या हो गया मिश्रधन। मूलधन आपका 4,000 है, मिश्रधन आपने निकाल लिया, समय आपको बताना है, रेट आपको दे रखी है 5%। लास्ट वाले क्वेश्चन ही हो गए जो भी आप सोल्व कर रहे हो। पी और ए का रेशियो देखो, पी आपके पास है 4,000, ए आपने निकाल लिया 4,630.5। अब इधर ध्यान से समझना, मैं एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट हटाऊंगा, बट्टे में क्या करूंगा 10 का भाग, बट्टे में 0 आएगा ना। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक पॉइंट हटाया, बट्टे में 1 0। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट होता तो 2 पॉइंट हटाता, बट्टे में 2 0। अनुपात में भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, हर संख्या के बट्टे में 1 होता है। 4,000 से ये 10 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40,000, ये 40,000 हो गया।
और आपके पास यहाँ पे मिश्र धन रह गया 46,305। आप बोलोगे सर मिश्र धन अभी तो आपने 4,630.5 बोला। भाई मैंने पॉइंट हटा लिया, एक संख्या छोड़ के पॉइंट था, पॉइंट हटाऊंगा बटे में 10 लगेगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4,000 से जो 40,000 बन गया, यहाँ पे पॉइंट हटते ही 46,305 बन गया। ठीक है, समय आपको कितना दे रखा है, समय आपको निकालना है, दर आपको 5% दे रखी है। इसको सोल्व करो आप, 5 के पहाड़े से काट लो, देखो 55 × 40, 8,000 बार जाएगा, 40,000 में 5 का भाग। अब तो 40 में दो, 8 बार गए, 3 जीरो पीछे पड़ा है, इसमें मैं 5 का भाग दूंगा, 9 पंजे 45, 9 बार गया, 5 दूनी 10, 5 छिका 30, 5 एकम 5, 9,261। थोड़ी देर पहले आपने इक्वेशन सोल्व करा था जिसमें मूलधन 8,000 था, मिश्रधन 9,261 था। मैंने आपको ये बताया था कि ये 20 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। 9,261 21 का क्यूब होता है। आपसे समय पूछा है, वो घात में क्या आता है, हमेशा समय आता है, समय क्या आ जाएगा आपका 3 वर्ष, ये आपसे पूछा है। फिर भी आप बोलो नहीं साहब मेरे को तो दर निकालनी है, क्रॉस चेक करना है, दर मेरी 5% आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में 5% दे रखी, निकाल लो दर। आपका धन 20 से कितना हो रहा है 21, 1 बढ़ रहा है किस पे 20 पे, और इसको प्रतिशत में बदलना है किससे गुणा 100 से, 0 से 0 कट गया, 10 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 5%। समय आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था, समय आपने निकाल लिया 3 वर्ष, ये आपका आंसर होगा। कैसी रही आज की क्लास, मजा आया? आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों को जोड़ना है, तभी ये चीज बड़े स्तर पे होगी। मैं डिजिटल बोर्ड भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, उस पर आपकी क्लास होगी, लाइव क्लास भी स्टार्ट करूंगा, बट वो तभी पॉसिबल है आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों को जोड़ो। ठीक है, बाकी और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से।